ये लीजिए बहन जी, ये लीजिए। चलो आ जाओ। ले आओ। हमारे कितना ख्याल रखते हैं ना मालिक। ऐसा मालिक भगवान सबको दे। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। खुश रहो बेटी। पापा जी, ये क्या कर रहे हो आप? आपके दिमाग में फर्क तो नहीं है? छोड़ो इसको। पापा जी, आप मेरे ऊपर हाथ उठा रहे हो? हाँ, और तेरे को गले लगाऊं क्या? क्या किया तूने? इनके हाथों से जो मैं मिठाई बांट रहा हूं, तेरी छीनने की इतनी हिम्मत? अगर छीनू ना तो और क्या करूं पापा जी? आप तो हर 15 दिन बाद उठाते हो। इन गरीबों को कभी कपड़े दान करने लग जाते हो, कभी मिठाइयां बांटने लग जाते हो। अरे मैं आपका बेटा हूं, ये आपकी औलाद है। पापा जी, आप मुझे ना बर्बाद करके छोड़ दोगे। आप जितनी भी ये मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैंने इन लोगों के लिए नहीं बना रखी है, ना ही मैं इन लोगों के लिए कमाता हूँ। आपको तो बस यही नजर आते हैं, मैं नजर नहीं आता आपको। जो आप इन 2 कौड़ी के मजदूरों के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। ये 2 कौड़ी के मजदूर नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार का मेंबर हैं। और जो ये भट्ठा चलता है ना, ये किसने बनाया है? मैंने। और लेबर को जो इंसान लेबर समझता है ना, वो अपनी जिंदगी में कभी भी सुखी चैन से नहीं रह सकता, बच्चों की तरह रखना पड़ता है। और तूने क्या कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है? तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। पापा, इनको पैसे मिलते हैं काम करने के, फिर आप इनके ऊपर क्यों लगाते हो? कौन देता है पैसे? मैं देता हूं पैसे। अरे काम करते तो पैसे नहीं बोल मिलते। चुका तू, तेरा ये बाप किसी भट्टे में मुंशी था, और जो वहां हमारा मालिक था ना, वो मालिक, उससे सीख रहा हूं मैं तो, उसके चरणों की धूल भी नहीं हूं। वो अपने इस परिवार को हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने, हर त्योहार पे कुछ न कुछ देता था। मैं तो उस जैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं, और तू क्या बोल रहा है? मेरी प्रॉपर्टी? तेरी प्रॉपर्टी जिस दिन होना, उस दिन बात करना। खबरदार, अगर मेरी लेबर की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी तो। ठीक है पापा, मैं आज ही ये भट्ठा छोड़ के जा रहा हूँ। आप इनके साथ ही रहना और इनको अपनी औलाद मानना। मैं मर गया आपके लिए। अरे बेटा, तेने यही सीखा है स्कूल कॉलेज में अपने बाप से कैसे बात करते हैं? और बड़ा ऐसे ही किया था क्या तू? अंकल जी, आप तो चुप ही रहिए, ये हमारे घर का मामला है। और सुनो, आपको ना हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ पापा जी, आप क्या बोल रहे थे? हाँ, मैं आपका वारिस हूं, ये नहीं। आप ये मत बोलो, आपके बुढ़ापे में मैं ही सहारा बनूंगा आपका। तब देखूंगा आपको, क्या ये लेबर आपको बुढ़ापे में सहारा देने के लिए आएगी? बदतमीज। हाँ, जब तू पैदा हुआ था तब मैंने यही सोचा था, बड़ा खुश हुआ था कि घर का वारिस आ गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वारिस की आड़ में शैतान मेरे घर पे आ गया। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सब कुछ सिखा, लेकिन मेरे लाड प्यार ने तुझे बहुत गंदगी में धकेल दिया, संस्कार नहीं दे पाया, और जिसका परिणाम मैं भुगत रहा हूं। और बात सुन, रही बात प्रॉपर्टी की, मेरी है, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। और ये जिसको कह रहा है ना तू लेबर, ये मेहनत करते हैं यहां पर, और इनकी मेहनत की वजह से तेरे गले में ये चैन, ये महंगा पाउंड यहीं से आता है। और जिस दिन तू अपनी मेहनत के 2 रुपए बेटा कमा के लेके आएगा ना, उस दिन समझ लूंगा कि तू एक अच्छा इंसान है, तू कमा के खा सकता है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसको आग लगाऊं या किसी पे लुटाऊं, मेरा काम है। अपनी मेहनत से कमाएगा, उस पे गर्व करना। निकले यहां से। पापा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ, क्या? ये प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल मेरी होगी, जब आप मर जाओगे, तब भी मैं इसका मालिक रहूंगा, और आज भी हूँ। अनाथ आश्रम बनवा दूंगा यहाँ पर, इनके नाम कर दूंगा, लेकिन तेरे नाम फूटी कौड़ी नहीं करूंगा मैं। निकल जा, वरना मेरे गुस्सा फूट पड़ा ना, खत्म कर दूंगा मैं तेरे को। ठीक है, मैं आज ही जा रहा हूं यहां से। सुन, गाड़ी की चाबी दे, गाड़ी की चाबी दे। पैदल निकल, पैदल निकल। मालिक,
ये आपने क्या किया? वो है तो आपका खून ही, और हम जैसों के लिए आप अपनी औलाद को अपने से दूर क्यों कर रहे हो मालिक? बुला लीजिए मालिक, उसको बुला लीजिए। हाँ मालिक, बुला लीजिए उसके। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, बच्चा है अभी। मालिक, आप इस त्योहार पर अपने बच्चे को अपने से दूर मत कीजिए, आप उसे वापस बुला लीजिए। मालिक, ऐसी खुशी हमारे किस काम की जो हमारी वजह से आपको दुखी होना पड़े? बुला लीजिए आप उनको वापस। हाँ बिटिया, आप लोग अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी बच्चों के माँ बाप हैं, और कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे उससे दूर हो। खासकर उन परिवारों के बच्चे जिनको इकलौती औलाद होती है, माँ बाप उसको ढेर सारा प्यार देते हैं, उसकी हर इच्छाओं का ख्याल रखते हैं, और फिर वो बड़ा होके वो इच्छाएं हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी डालती हैं, जिसकी वजह से मैं ही जीता जागता सबूत, बेटा है, प्यार करता हूँ, लेकिन झेल रहा हूँ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस औलाद के कारण। इसकी माँ 2 साल पहले चली गई, और आज भगवान से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्यों दी मुझे औलाद? इससे अच्छा मुझे औलाद नहीं चाहिए थी। कम से कम ये दिन तो देखना ना पड़ता। आप लोग मुझसे जुड़े हो तो मेरी एक बेटा थोड़ी है, मेरा एक भाई थोड़ी है, मेरी एक बहन थोड़ी है। तुम सब मेरे ही तो अपने हो। ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, और निर्मल जी तुम मेरे भाई हो। तो मैं अकेला कहाँ हूँ? लेकिन मैं हाथ छोड़ता हूँ आप सबके आगे। इसको दोबारा बुलाने की मुझे मत कहना। मैं अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा, डो रहा हूँ। बड़ा सुकून मिलता है। मैं आपके पास यहाँ बैठता हूँ, आपस में बातें करते हैं, मैं ये मिठाइयाँ लेके आता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन मैं अपने घर में जाता हूँ तो मुझे बहुत घुटन होती है, बहुत घुटन। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। अमीर गरीब भगवान ने नहीं बनाया, सब कर्मों का है। इंसान ही हम, वही जीवात्मा एक लेबर में होती है, वही गरीब आदमी में होती है, और वही एक करोड़पति अरबपति। आत्मा एक ही है, लेकिन शरीर के रूप में हम उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बातें करते हैं, अपनी इमेज के हिसाब से बातें करती है। लेकिन जाना दोस्तों वही है, उसी शमशान घाट में जो अंतिम यात्रा, वहीं पर राजा जाता है, वहीं पे रंक जाता है, वहीं पे भिखारी जाता है। तो दोस्तों, घमंड काहे का, प्यार से रहो ना मिलजुल के, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा।